मंत्र का धुन दिया जाए और उनको उपचार नहीं करना है, खाली सन थेरेपी करके हमने उनको रखा है और फिर उनको एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें साउंड लगा दिया एक रिदम के साथ में। 24 घंटे तक आप उनको उस साउंड में रहने दीजिए एंड फिर उसके बाद बोइए तो बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है उसका। गायत्री मंत्र बेसिकली एक पॉजिटिव वेव्स है ना, नाम उसका गायत्री मंत्र है, पर अगर हम नाम को हटा दें तो वो क्या है, तो वो एक पॉजिटिव वेव है, इसलिए उसको देना। अब हम उसको गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, बस ये बात है ना। तो वो बेसिक ये क्या होगा है बेसिकली जो है ना, एक ऊर्जा का प्रभाव होगा, एक ऊर्जा का संचार होगा प्लांट्स के अंदर। तो जब हम वो बीज लगाएंगे खेत में तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होएगा, ग्रोथ अच्छा होएगा, बीमारी कम लगेगा और मतलब जो है ना ज़्यादा शाखाएं बनाएगा, ज़्यादा पत्तियां बनाएगा। ज़्यादा शाखा ज़्यादा पत्तियां तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे। ये उसका साइंटिफिक रीज़न। तो बेसिकली पॉजिटिव वेव के साथ में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो यहाँ पे शब्द आ जाएंगे नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, ओम का कई बार उच्चारण आता है गायत्री मंत्र में, और ओम ही एक ऊर्जा का बहुत बड़ा रिसोर्स है अगर शब्दों में कहा जाए तो, है ना। ओम से ही, ओंकार से ही पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। गायत्री मंत्र समझो यूट्यूब से कोई लेते हैं जिसमें हाँ, ले सकते हैं हाँ। चलेगा। तो 24 घंटे, हाँ, मतलब आपको कमरे में अंदर रखो तो आपको बाहर से नहीं आना चाहिए साउंड, इतनी फ्रिक्वेंसी, मतलब इतना 24 घंटे का रीजन क्या है? 24 घंटे का रीज़न ये है कि पूरा एक अर्थ का जो साइकिल है ना वो 24 आवर में होता है। तो कम्प्लीटली उसे वो जिस टाइम पे भी वो मतलब इसको ले सकती है, हमें नहीं पता कि वो किस टाइम पे सबसे बेस्ट लेगी। तो अर्थ की जो सिचुएशन होती है वो 24 घंटे में मतलब अलग अलग समय पे मूव होती रहती है। तो वो जिस सिचुएशन में भी वो एक्सेप्ट करेगी तो वो 24 आवर में वो सिचुएशन आ जाएगी, तो वो एक्सेप्ट करेगी उसको, वेव्स को। नहीं, सीड्स सो करने के पहले हमने पहले क्या किया, सन थेरेपी दिया सीड्स को, हमने धूप में दिखाया एंड फिर धूप में दिखाने के बाद तुरंत हमने उनको अंदर कमरे में रख के और साउंड थेरेपी दे दिया। डार्क कमरा होगा, अंधेरा होगा, कमरे में उजाला नहीं होगा, हवा वेंटिलेशन नहीं होगी, कमरा पैक होगा पूरी तरह से। एयर टाइट होना चाहिए। नहीं, एयर टाइट नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे खुला है टाइप का, मतलब एयर टाइट नहीं होगा जैसे हम लोग जैसे, हाँ बस हाँ। फिर बीज उपचार करना है, फिर वो पेस्ट लगाना है एंड फिर उसके बाद वो सीधा खेत में चला जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। ये जो होता है उसके लिए जो धूप नहीं दिखा पाएगा उनको सन थेरेपी दे के आप लगा वो साउंड थेरेपी दे के आप लगा सकते हो। हाँ, साउंड थेरेपी दे के आप लगा सकते हो। अलग अलग स्टेज में अलग अलग गाने होते हैं, टाइम भी अलग अलग होता है। टाइम भी अलग अलग होता है। हमेशा पौधों को जो गाना सुनाना है वो सुबह 4 से लेकर 8 या तो शाम को 5 से लेकर 8, ये टाइम है उनका गाना सुनने का। नहीं, ना दिन में ना रात में। रात में सोते हैं, दिन में जो है ना अपना काम करते हैं। वो दोनों टाइम सुनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब वो खाली रहते तभी तो सुनेंगे ना। अभी भोजन बनाने में लगे हैं, कौन गाना सुन रहा? सिंपल सी बात है भाई। और जब सोने में है आदमी तभी कौन गाना सुनेगा? तो जब वो रेस्ट पीरियड पे है तभी आप सुना सकते हैं उसे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। 4 से 8 बजे। हाँ, नहीं, सुबह 5 से 8। ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। उसके लिए एक कैलेंडर है, मैं कैलेंडर उपलब्ध आपको करवा दूंगा। किस तिथि में किस समय पे आपको कौन से बीज बोना है वो कैलेंडर में दिया हुआ है। तो वो पूरा वर्क में इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल। आप कब पैदा हुए उसके आधार पर तो कुंडली बनती है आपकी, है ना। तो है माइथोलॉजी से आप जुड़ गए होता है। हाँ वो उसी में हाँ। उसका साइंटिफिक कारण ये है कि जो ज्योतिष है ना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये हमारे जीवन में आगे पीछे घूमता है। अब मैं आपको इसको साइड में रख दीजिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हम सभी लोग, हम लोगों की बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है, आपको 3-4 बार बता चुके हैं, बताइए आप। है ना, 5 एलिमेंट है ना, यही है ना। इसका मतलब ये है
कि यही 5 रॉ मटेरियल ही एक्शन और रिएक्शन करेंगे आपकी बॉडी पे, करेक्ट ना। अब आपके साइंस लेके जाते हैं। अभी ये बताइए कि ये जो धरती है, पूरा आकाश गंगा जो भी है इस संसार में, ये क्या स्थायी है क्या? नहीं है ना, मूव करता है कि नहीं करता। पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, सूरज अपनी जगह पे घूम रहा है, ऊर्जा भी है आपके अंदर, तो सूरज तत्व से आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। अर्थ आप घूम रहा है तो अर्थ भी आपके अंदर है, वो भी घूम रहा है। हवा चल रही है, वो भी आपके अंदर है। पांचों एलिमेंट मूवेबल एलिमेंट है, स्थायी नहीं है, एक जगह भी नहीं रुकते, ये मतलब अपनी धुरी पे अपना काम करते रहते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है और ज्योतिष इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उस समय पे हमारे ग्रहों की, नक्षत्र की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह किस पोजीशन में था, किसके ऊपर था, कौन कहाँ नीचे था, कौन प्रभावी था, कौन मतलब जो है ना मतलब वो था, किसके ऊपर कौन, यही सब चीज़ें जो है ना हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होती है ना, कि हम किस स्थिति में पैदा हुए थे, तो उस समय पृथ्वी की स्थिति क्या थी, सूरज की स्थिति क्या थी, तो उस समय पे आपका जन्म हुआ, मतलब आपकी जो इस धरा पे आने का जो वक्त था, उस वक्त पे क्या सिचुएशन पड़ी, वो सिचुएशन का प्रभाव आपके पूरे जीवन काल पे पड़ेगा। ऐसे ही पेड़ों का भी होता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात, ऐसे होता है कि जैसे मान के चलो हमारी आपकी कोई कमिटमेंट हुई रात को, है ना, कि साहब जो है ना ठीक है ये डील करते हैं अपन, और ये कमिटमेंट सुबह हुआ और हम बदल गए, तो बदल गए, ये व्यक्ति की गलती नहीं है, उसकी जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है ना वो बदल गई है, इसलिए उसका डिसीजन भी बदल गया। अब ये बहुत साइंटिफिक रीज़न है, मतलब इस पे विज्ञान में उतरेंगे तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा और बहुत गहरा विज्ञान है इसको लेकर, पर कुल मिला के ये जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदलती है उसके अनुसार हमारे थॉट्स भी बदलते हैं, हमारे विचार भी बदलते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो कुल मिला के जब ये संरचना ही ये पूरे 5 एलिमेंट से मिला के हुई है, तो पेड़ पौधों की भी संरचना 5 एलिमेंट से मिला के हुई है, तो उसके नियम इस पर भी लागू होते हैं, तो इसलिए ये ज्योतिष विज्ञान इन पर भी काम करता है। तो अगर हम पॉजिटिव समय देखकर अगर फसलों को धरती के गर्भ में डालेंगे तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको फॉलो करने से हर सब चीज़ का ऐसे ही, सब चीज़ का ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब ये थोड़ी कॉमन बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस विज्ञान में अंदर जाओगे तो पहले हमारे पूर्वज जो है ना बहुत प्लानिंग करके हर काम किया करते थे। बच्चों को भी कब इस धरती पे लेके आना उसकी भी प्लानिंग हुआ करती थी। अभी तो पूरा अनप्लानिंग से संसार चल रहा है ना। नहीं मैंने सुना है सर, ऐसे प्लानिंग भी होता है कि हाँ राइट मोमेंट करे तो लड़का हाँ भी होगा और लड़की भी हाँ होगी। होता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत बड़ा विज्ञान है। और पहले जो महापुरुष पैदा होते थे वो ऐसे ही तो होते थे, ऐसे ही होते थे, हाँ सब बहुत तैयारी करके होते थे। हाँ निश्चित, डेफिनेटली। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। अब हम क्या है ना इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि इतना पीछे देखना ही मुश्किल है। उसको स्वीकार करना और सुनना तो बहुत कठिन बात है, लेकिन हाँ अगर आप मुड़ गए पीछे तो आप फिर बहुत पीछे जो है ना देखते और चले जाएंगे और बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कुल मिला के एक कैलेंडर के माध्यम से आप तिथियां देख के फसलों को लगा सकते हैं। मोटी मोटी बात ये है, आपके हाथ में हम एक कैलेंडर देंगे, उसमें ये लिखा रहेगा कि कंद वाली फसल किस तारीख को लगाना, काम खत्म। ठीक है कि नहीं, आपको ज़्यादा झमेले में पड़ना ही नहीं है। वो पूरा वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है, मतलब ज्योतिष के अनुसार ही बनाया गया कैलेंडर। तो वो साल भर का एक होता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। उसमें सब लिखा है महीने वाइज कि ये महीने में अगर आपको कंद वाली फसल लगानी है तो किस तारीख को लगाना चाहिए। तारीख भी दे दिया ताकि तिथि में आप उलझे ना, क्योंकि नहीं तिथि उन्होंने कहा यार ये शुक्ल पक्ष, अभी देख रहे कैलेंडर में कहाँ है किधर शुक्ल पक्ष, तो वो सब है ना, तारीख दे दिया कि तारीख के आधार पर आप फसलों को लगा सकते हैं। तो ये भी विज्ञान है, आप काम करेंगे इससे पे काम करेगा। और ख़ासकर जो यील्ड ज़्यादा आएगा, बीमारियां कम लगेंगी, मौसम क्लाइमेट का असर कम होएगा, क्योंकि सारा जो पूरा ब्रह्मांड की स्थिति है वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदलने से सब ये सब उसी से हो रहा है। सब अर्थ मूव हो रहा है, पृथ्वी मूव हो रही है, पूरा सब मूवमेंट चल रहा है पूरे विश्व में।
तो उसी के आधार पर तापमान बदलता है, तापमान पे कीड़े आते हैं, मरते हैं, सब इस चल रहा है सृष्टि का क्रम। तो कब कौन सा पौधा लगना चाहिए, उस पर क्या पॉजिटिव उस समय इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब उसका फर्क पड़ता है। बट सर जागी मारने का तो चेंज हो गया, 2 डिग्री साइड में आ गया, तो इसलिए तो वेदर भी चेंज हो रहा है अभी। हाँ। अभी जिस स्थिति में वेदर था 5 साल पहले, अब चेंज हो गया। बिल्कुल तो हो अभी गया। तो उस चीज़ से पुराना कैलेंडर के मुताबिक तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं, देखो नियम तो नियम ही है ना, वेदर सपोर्ट नहीं करेगा वो एक अलग बात है। तो पहले मिल रहा था हमें 100% फ़ायदा, अब मिलेगा साहब 90%, और अगर हम ऐसा ही करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। ऐसे फ़ायदा तो मिलेगा करने से, ये बात है ना। अभी तो फ़ायदा मिल रहा है 1%, तो 1 से 90 तो हो जाएगा, ये है मतलब उसका।